हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स बताए हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, साथ ही आपके पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो पहली टिप्स है वो है टी शर्ट्स को जल्दी जल्दी हैंग करने को लेकर। कभी कभी टाइम कम होता है, कपड़े फैलाने होते हैं या फिर कपड़ों को हैंग करके हमें अलमीरा या कबर्ड में लगाने होते हैं। इसके लिए आपको टी शर्ट को इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है। पूरी तरह से खोलकर टी शर्ट्स को रखेंगे और टी शर्ट्स को हाथों में इस तरह से डालते जाएंगे, यानी कि टी शर्ट में नीचे से ऊपर गले तक अपना हाथ इस तरह से डाल देंगे। और जितनी टी शर्ट्स को आपको एक साथ हैंग करना है उनको एक साथ ही आप अपने हाथों में डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 टी शर्ट्स ली हैं और आप देखिएगा कि कैसे कुछ ही सेकंड्स में सारी टी शर्ट्स को हम हैंगर में लगाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हैंगर उठाएंगे और हैंगर का एक सिरा हम टी शर्ट के एक बाजू में डालेंगे और दूसरे सिरे को फटाफट से टी शर्ट के दूसरे बाजू में डालकर लीजिए। हमारी एक टी शर्ट हैंग होकर तैयार हो गई। और इसी तरह से फटाफट जो है हम अपनी सारी टी शर्ट्स को हैंग कर लेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी फटाफट से टी शर्ट्स हैंग हो रही हैं। जब भी आपको कपड़े फैलाने हो या फिर अलमीरा में आपको कपड़ों को इस तरह से हैंगर में लगा कर रखना हो, ये आइडिया आप जो है उस टाइम पर ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी समय कम होता है, हम लेडीज के पास काम ज्यादा होता है, तो ऐसे टाइम पर ऐसे टिप्स और आइडियाज बहुत ज्यादा काम आते हैं। होप करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आया होगा। और दिवाली की सफाई के बाद अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग पूरे घर को फैला लेते हैं, पर जब काम समेटते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये वाली टिप्स आपकी दिवाली की सफाई के बाद बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे टिप्स की तरफ। हमारी जो दूसरी टिप्स है वो है टॉयलेट में इस तरह के फ्लश टैंक को लेकर। फ्लश टैंक से जब हम एक बार दबाते हैं, इसको एक बार पुश करते हैं, तो एक बार में ही 5 लीटर पानी निकल जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह से काफ़ी सारे पानी का वेस्टेज भी होता है। तो उस टाइम पर क्यों ना कुछ हम ऐसा करें जिससे पानी का वेस्टेज कम हो, क्योंकि फ्लश तो दबाना ही पड़ता है। इसके लिए हम फ्लश टैंक को खोलेंगे और इसमें पानी से भरी हुई एक बॉटल, जो भी आपके फ्लश टैंक में फिट आ सके, यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बॉटल ली है, और इसको पानी से भर लीजिए और अपने फ्लश टैंक में इस तरह से रख दीजिए। होगा ये कि बॉटल जितना भी जगह ऑक्युपाई करेगा उतना ही पानी हमारे फ्लश टैंक से नेक्स्ट टाइम में कम निकलेगा। इस बॉटल को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसको डालकर आप छोड़ दीजिए। ये बॉटल किसी तरह से आपके फ्लश टैंक को हार्म भी नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लश टैंक का बटन पुश करेंगे तो पानी थोड़ा सा कम निकलेगा। तो है ना दोस्तों ये कमाल का आइडिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है टिश्यू को डेकोरेट करने को लेकर। कभी कभी घर में गेस्ट आते हैं तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर टिश्यू को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहते हैं। इसके लिए आप सारे टिश्यू पेपर को हल्का हल्का सा खोल लीजिए और उसके बाद से जैसे हम लोग हाथों में कार्ड खेलते समय कार्ड के पत्ते सजाते हैं, उसी तरह से टिश्यू पेपर को आप इस तरह से सजा लीजिए। एक बार में आप जितने चाहें उतने टिश्यू पेपर को हाथों में सजा लीजिए। उसके बाद से हमें एक गहरा कोई बॉल वगैरह चाहिए होगा। गहरा बर्तन लेने के बाद इस तरह से उसको यहाँ पर फिट कर दीजिए। और देखिए ये ऐसे ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस पर अगर हम एक काम और कर दें तो हमारे टिश्यू पेपर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही सिंपल रखते हैं तो कोई भी चीज़ देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है जितना इसको डेकोरेट करके रखने के बाद लगती है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं आर्टिफिशियल फ्लावर का एक पॉट यहाँ पर रखूँगी। अगर आपके पास असली वाले यानी कि ओरिजिनल फ्लावर है आपके गार्डन में तो उनका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल है, उसको मैं कैसे डेकोरेट करूँगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा पॉट है और इसी बॉल में हम इसको भी सजा देते हैं। इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगता है और जब लोग टिश्यू पेपर को निकालेंगे तो ये पॉट अपनी जगह पर रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इस तरह से टिश्यू पेपर निकालते भी जाएंगे तो भी पॉट अपनी जगह पर रहेगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। होप करती हूँ डाइनिंग टेबल पर टिश्यू को डेकोरेट करने का ये आइडिया आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगली टिप्स जो है वो है दोस्तों बटर को लेकर। बटर जब हम लोग यूज़ करते हैं, कभी ब्रेड पर बटर लगाना होता है और जब इसे बटर नाइफ से निकालते हैं तो बटर कभी कभी एक्स्ट्रा निकल जाती है। बटर को कैसे एकदम बढ़िया मेजर से निकालें, एकदम सिंपल तरीके से, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। इसके लिए हमें इस तरह का स्टील का एक छन्ना चाहिए होगा जिसे हम लोग चाय छन्नी बोलते हैं। और बटर को इस छन्नी पे रखकर इस तरह से देखिए, छन्नी को जैसे ही हम दबाते हैं छन्नी में बटर निकल कर आने लगता है। और जितनी ज़रूरत है आपको ब्रेड पे लगाने की या फिर किसी भी चीज़ में डालने की उतनी ही बटर आप निकालिए।
इससे जो है बटर की ऊपरी सतह जो है खराब भी नहीं होगी, आप बटर को आसानी से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इस तरह से स्पून में ले लीजिए और जितनी ज़रूरत हो उतनी बटर आप नेक्स्ट टाइम से निकाल लीजिएगा। और ऐसे बटर को अगर आपको निकालना हो तो आप 5 से 10 मिनट पहले बटर को निकाल कर फ्रिज से बाहर रख लीजिए। जैसे ही वो हल्का सा सॉफ्ट होगी, बटर बहुत आसानी से निकल कर छन्नी में आ जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ब्रेड पे बटर लगाने से पहले ये आइडिया जरूर ट्राई करिएगा। कैसी लगी ये टिप्स कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप्स है वो है पीरियड के क्रैम्प्स को लेकर। पीरियड के टाइम पर हमारी गर्ल्स होती हैं या फिर फीमेल लेडीज होती हैं, उनको पीरियड में, कुछ लोगों को पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में इतनी ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है कि कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि एक सूती कपड़े की पोटली बनाएंगे और उसमें डाल देंगे कोई सा भी चावल। आपके घर में जो भी रेगुलर चावल यूज़ होता हो वो चावल आप ले लीजिए थोड़ा सा, और इस तरह से पोटली बना लीजिए। पोटली आप सूती कपड़े की ही बनाइएगा और इस चावल की पोटली को आप हर बार अपने पीरियड के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल जो है खराब हो जाएंगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक बर्तन गरम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लोहे का छोटा सा पैन गरम किया है। आप तवा गरम कर सकते हैं, गरम प्रेस ले सकते हैं, गरम कढ़ाई ले सकते हैं। इसके बाद से इस पोटली को गरम पैन में रखकर और उसके बाद से पोटली को उठाकर अपने पेट पर सेक दीजिए। जी हाँ, अपने पेट पर जैसे हम लोग सेकाई करते हैं वैसे मैं आपको यहाँ पर हाथों पर सेकाई करके दिखा रही हूँ। पेट में जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पर भी क्रैम्पिंग हो रही है, उस जगह पर हल्की हल्की सी सेक दीजिए। इस तरह से आपके पेट की बहुत अच्छी सेकाई होती है। और ये जो पोटली है चावल से भरी हुई, इसे आप संभाल कर रख दीजिए। आपके घर में जिस किसी को भी ये दिक्कत हो या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप पीरियड्स पर हो तो आप यही चावल की पोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चावल आपके हर बार काम आएंगे या फिर घर में सभी लेडीज़ के काम आएंगे अगर सभी को ये समस्या रहती हो तो। टिप्स कैसी लगी और कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है आज की बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम की है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी ब्रेसलेट होती है, हम लेडीज़ जो ब्रेसलेट पहनती हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे कोई सी भी हो, अक्सर उसको पहनते समय दिक्कत आती है क्योंकि हमारे आसपास अगर कोई नहीं होता इस ब्रेसलेट को हमें पहनाने वाला, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम सी आती है। तो इस ब्रेसलेट को पहनने के लिए दोस्तों हम एक छोटा सा बेबी पिन ले लेंगे, जो हम लोग अक्सर अपने बालों में लगाते हैं, छोटा सा पिन। और पिन का एक सिरा अपने ब्रेसलेट में फंसाएंगे, पिन को हाथों से कसकर पकड़ेंगे और ब्रेसलेट का दूसरा सिरा इस तरह से दूसरी फिंगर से लेकर आसानी से हम पहन सकते हैं। अक्सर यही होता है कि जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है तो ब्रेसलेट पहनना बहुत मुश्किल होता है। तो बेबी पिन की इस मदद से आप ब्रेसलेट को बहुत आसानी से पहन सकते हैं। कभी कभी ब्रेसलेट की जो चेन होती है वो ज़्यादा छोटी होती है, तो उस टाइम पर ये बेबी पिन का आइडिया बहुत काम आता है। वैसे तो मैंने जो ब्रेसलेट पहनी है उसकी चेन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अक्सर चेन हमें छोटी ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, होप करती हूँ पूरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।